Hello everyone, welcome to Educational Point. Today we are going to discuss the topic relations on set. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रिलेशन ऑन सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन एंड इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। A relation from a set A to a set B is a subset of A cross B. Hence, a relation R consists of ordered pairs small a, small b, where small a belongs to set A and small b belongs to set B. एक रिलेशन किसी भी दो सेट A और सेट B की कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट होता है। एक रिलेशन R A, B जैसे ऑर्डर्ड पेयर्ड कंसिस्ट करते हैं, जिसमें स्मॉल a सेट A के एलिमेंट्स होंगे और स्मॉल b सेट B के एलिमेंट्स होंगे। चलिए इस पिक्चर के थ्रू रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक तरफ सेट A है जिसमें 2 एलिमेंट है और एक तरफ सेट B है जिसमें 4 एलिमेंट है। सेट A का एलिमेंट स्मिथ सेट B के 2 एलिमेंट से रिलेटेड है। सेट A का एलिमेंट जॉनसन सेट B के 3 एलिमेंट से रिलेटेड है। तो अगर हम एक रिलेशन लिखे R जो है स्मिथ मैथ, तो ये एक रिलेशन को डिनोट कर रहा है जिसमें स्मिथ सेट A का एलिमेंट है और मैथ सेट B का एलिमेंट है। So we can say that small a is related to small b by R, written A R B, if and only if A, B belongs to R and denoted as A R B implies A, B belongs to R. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, अगर सेट A का एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से रिलेटेड है तो हम उसे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। रिलेशन को समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। यहाँ पर रिलेशन के लिए एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर 2 सेट दिया हुआ है, सेट A जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सेट B जिसके एलिमेंट्स है 1 4 9 16। A relation R states that A, B is in the relation R if B is a square of A. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट्स है 1 4 9 एंड 16। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि अगर B इज़ अ स्क्वायर ऑफ A तभी हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अगर हम 1 का स्क्वायर निकालें तो होगा 1, 2 का स्क्वायर निकालें तो होगा 4, 3 का स्क्वायर निकालें तो होगा 9, 4 का स्क्वायर निकालें तो होगा 16। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स A टू B रिलेटेड हैं वही हमारे रिलेशन में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रिलेशन है R, उसमें जो पेयर्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे 1, 1, 2, 4, 3, 9 एंड 4, 16। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाया है रिलेशन R के लिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि रिलेशन किसी भी दो सेट में किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है। और अब आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन की। Complement of a relation will contain all the pairs where pair do not belongs to relation but belongs to Cartesian product. R is equals to A cross B minus X. तो complement of a relation एक ऐसा रिलेशन है जिसमें वो सारे पेयर्स होंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से तो बिलोंग करते हैं लेकिन उस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे। तो मान लीजिए किसी रिलेशन एक्स का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं,
तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस एक्स। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2, सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 3 एंड 4। हमने इससे एक रिलेशन फाइंड आउट किया आर जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1, 3 एंड 2, 4। तो अगर हम इस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है 1, 4 एंड 2, 3। मतलब वो एलिमेंट्स जो इस रिलेशन में मौजूद नहीं हैं, और इसे हम r टू द पावर c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या r डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन ठीक उसी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है जैसे कि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, अगर हमारे पास कोई एक सेट है ए और अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें विद रिस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़कर वो सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे जो कि उस यूनिवर्सल का हिस्सा होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन भी यही कहता है कि ए क्रॉस बी में जितने भी पेयर्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट में आ सकते हैं उस रिलेशन को छोड़कर, जिस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। और अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन इनवर्स रिलेशन r to the power minus 1 from b to a is r to the power minus 1 is equals to y comma x belongs to b cross a such that x comma y belongs to r. For all x belongs to a and y belongs to b, x comma y belongs to r implies y comma x belongs to r inverse. अगर कोई रिलेशन r a to b को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इन्वर्स आर बी टू ए को रिप्रेजेंट करेगा, और इन्वर्स में हम y कॉमा एक्स के एलिमेंट को लिखेंगे जो b क्रॉस ए से बिलोंग करेंगे। अगर x a के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और b y के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x कॉमा y r से बिलोंग करेंगे, और वहीं पर y कॉमा एक्स इन्वर्स r से बिलोंग करेंगे। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है p1, q2, r3 एंड s,r, तो इसका इन्वर्स रिलेशन ठीक इसके पेयर्स को इन्वर्स कर देने पर मिल जाएगा, जैसे 1, p, 2, q, 3, r और 4, s। उसी तरीके से एक अनदर एग्जाम्पल हम देखें जिसमें एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी एंड एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3। और अगर वो इस तरीके से रिलेट करते हैं लाइक a,3, b,1 एंड c,2, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 3, a, 1, b एंड 2, c। तो इस तरीके से हम किसी भी रिलेशन का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।